आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। हमारे साथ हैं बड़े संस्कृति के जानने वाले और संस्कृति प्रेमी, पुरानी बातों के जानकार, बड़े फेमस कलाकार हैं। तो हमारे बीच में आज आए हैं साधु राम जी व्यास माने रूवाले। आपका स्वागत है दादा आरके म्यूजिक कंपनी पर। राम राम भाई। देखिए भाई श्रोताओं, मेरा भी मैं ये सौभाग्य समझता हूँ कि इस बूढ़े की रिकॉर्डिंग आरके म्यूजिक द्वारा होने को जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ मेरी संस्कृति की कुछ छुपी हुई विधाएँ, कुछ छुपी हुई बातें, जिस भी कवि की अच्छी बात हो वो हमारी संस्कृति के लिए कोई बूढ़ा, कोई गायक कलाकार ज़रूर परोसे, नहीं तो हमारी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। क्योंकि जिस देश की संस्कृति खराब हो गई तो मानो उसकी सभ्यता खराब हो गई। इसीलिए गद्य भाग और पद्य भाग दोनों में दार्शनिकों ने अपने लेख में, अपने आख्यान में, अपने व्याख्यान में सभी ने अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है, गाया है। तो मैं आज कुछ आपको लक्ष्मीचंद के एक आधा भजन लकड़हारे से पेश करूंगा, श्रोताओं को करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि लक्ष्मीचंद के छोटे छोटे काफियों के अंदर इतना बड़ा राज छुपा है कि एक घटना के पात्र की व्यथा और उसकी सत्यता और जो भी वाक्य है उसका पूरे का भावार्थ कुछ न कुछ है। तो साथियों, 1925 के दशक में मैंने उन चेलों की ज़बानी से सुना है। झूठ साच को तो भाई राम जानता है। मैं तो लक्ष्मीचंद से बहुत बाद में पैदा हुआ हूँ, लेकिन उनकी चेलों की ज़बानी मेरे को 2-3 साल उनके सानिध्य में रहने का अवसर भगवान ने दिया। 1925 में लक्ष्मीचंद एक सारंगी वाले साजंदे थे। उन्होंने उनसे कहा, पंडित जी मेरा एक रिश्तेदार घोड़ा ले आओ से 200 खाटर, और वो पुष्कर्मा में ले से और पुष्कर्मा जाया जा जी, वो घोड़ा आवा जी, मेरा काम चला मेरे रिश्तेदार का। पंडित जी बड़े दयालु थे, बोला भाई चल मैं नहा भी आऊँगा, 68 तीर्थों का राजा है पुष्कर राज, और तय घोड़ा भी भाई तेरे रिश्तेदार ने दुआ लेगी। तो पंडित जी वहाँ जब ट्रेन का साधन नहीं होता था, वो रेल से अजमेर होते पहुँच गए और वहाँ वो 5-6 दिन रुके। जगह जगह हमारी जैसे ग्रामीणों की टोली होती है गाने की, वो आसपास के एरिए से बहुत बड़ा जंगी मेला लगता है, वहाँ आए हुए थे। एक दिन तो पंडित जी ने मीराबाई के शान के बारे में जाना। दूसरे दिन एक राजस्थान के बहुत फेमस कलाकार हुए जैसे हमारे लक्ष्मीचंद, वहाँ एक लखमा माड़ी हुआ है, उसके बहुत से क्षत्रिय शब्द सुनने को मिलते हैं जी जी, और ऊंच कोटि के शब्द हैं जी। उन्होंने वहाँ उस लखमा माड़ी को इस लकड़हारे के बारे में सांग सुना। जो भी राजाओं के चारण भट्ट जागे राजाओं की जीवनी लिखते थे, पारिवारिक जीवनी लिखते थे, उनकी ये गाने वाले कवि लोग अपनी पटकथा के आधार पे उसको तैयार कर लेते हैं दुनिया को बताने के लिए जी। तो उस लखमा माड़ी ने कहाँ से स्टार्टिंग की? महाराज जोधपुर के राजा महाराज जोधानाथ पाल सिंह, जो पाल वंश से संबंधित थे। पाल वंश और परिहार दोनों भाई हैं। ये पाल परिहार परमार जो चीजें हैं ये वही, हाँ ये वही है जी, ये वही है। तो उस राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और वो राजा रानी दोनों लड़ाई मारे गए।
और जो ये लकड़हारा था इसका नाम वीरेंद्र पाल सिंह। जी, मतलब जो शाही लकड़हारा किस्सा बना जिसमें शाही लकड़ा पात्र है, हाँ। उसका नाम वीरेंद्र पाल सिंह था। हाँ, वाह। वीरेंद्र पाल क्योंकि सिंह था। लकड़हारा तो बाद में लकड़ियां काटने के कारण लकड़हारा बना। जी जी। जी तो वो वीरेंद्र पाल को ढा ले जाते हैं मध्य प्रदेश में, डोर छुपा के, और वो लकड़ियां जैसे तैसे काटता है। आगे समय बीतता जाता है, आखिरी में बीना के साथ चौहाना लकड़हारे की शादी हो जाती है और बीना लकड़हारे को नहाते समय गंगा में उसके ताबीज़ को टो लेती है और वो पट, ये तो राजा का लड़का है, और वो सेठ के यहाँ से कुछ माल रुपए जितने भी उसने लकड़ी के लिए थे वो लेके और आ जाती है और गंगा पर नहाने के लिए पहुँच जाते हैं। वो तबीज़ को देखती है, बीना को पता होता है ये राजा का लड़का है। बीना कहती है तेरे माँ बाप लड़ाई मारे गए, उनकी अंतगति के लिए हमें कोई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, जिमावा आप सामान ले आओ। उधर लकड़हारा नाव में बैठ के सामान लेने के लिए चला जाता है और पीछे से बेला भी नहाने के लिए आ जाती है। बीना और बेला दोनों बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, वो अपनी दास्तां बताती है। इतने में वे दो डाकू आ जाते हैं, खड़ग सिंह और विजय सिंह, वो बीना बेला को उठा ले जाते हैं। लकड़हारा जब सामान लेके लौटा तो उसे बीना दिखाई नहीं थी। वो सिर पर बोझ था, गठड़ी धर रहा था, दाल थी, चावल थे, घी था, मीठा था, और वो बड़ा दुख पा रहा था और सिर पर गठड़ी धरे धरे, और वो गंगा के किनारे किनारे देखता फिर यूं यूं। आप जैसा कोई सज्जन पुरुष मिला, अरे भाई तू क्या देख रहा है, सिर पर बोझ धर रहा, पसीने पसीना हो रहा। तो यहाँ पंडित जी की आपको मैं श्रोताओं के सामने ओरिजिनल प्रस्तुति पेश कर रहा है। जी। यहाँ पंडित जी की ओरिजिनल कविताएं दो छोटे छोटे फूलों में है, दो दो लाइन की, लेकिन इनमें बहुत बड़ा राज छुपा है, उस घटना के पात्र की व्यथा है। हाँ दादा सुनाओ फिर, क्या थी वह व्यथा? बीना गोरी दिखी को न्या न्यू रोता फिरूं, मन बीना गोरी दिखी को न्या मैं न्यू रोता फिरूं, और गंगा के कंठारे पर पूरी ही पहुँचता फिरूं। हमारी ठेठ हरियाणवी। जी। गंगा के कंठारे पर पूरी ही पहुँचता फिरूं। भाई मेरा तो जन्म होया से दुख भरण की खातिर, मेरा तो जन्म होया से दुख भरण की खातिर, और मैं मर रहा सोई परण की खातिर। अब बिना तेरे साथ पूरी जिंदगी प्रेम से बिताऊंगा, मुझे परण किया है। मेरा जन्म होया से दुख भरण की खातिर, और मैं जीऊँ सुई मरण की खातिर, मैं जीऊँ सुई परण की खातिर, और अपने मरण की खातिर भाई मैं कुआ जोड़ टोंटा फिरूं। क्या बात है दादा। और बिना गोरी दिखी को ना मनु रोता फिरूं। और नुकन लग गया न्यूबला भाई बोल तो मेरी दुखन लागी सब पासू, बोल तो मेरी दुखन लागी सब पासू, और मैं ती जीवन का भी नाश हूँ। और बोला भाई अपने मुंह ते अपने आंसू तो अपने मुंह ने धोता फिरूं। और मैंने बोला बिना गोरी दिखी को ना मनु रोता फिरूं। बोला मेरा तो प्रेम का गया फूट गुब्बारा, और उसने जड़ी ने तो मैं धरती गदी मारिया, और हूर परी का मारिया मनु जंग जोता फिरूं। वाह भाई दादा वाह। और बिना गोरी दिखी को ना मनु रोता फिरूं। और नुमना ना से लक्ष्मी चंद का खोटा गाना, वाह दादा, ना से लक्ष्मी चंद का खोटा गाना, और वो मैंने दिखी को ना मैं किसने दे दूं लाना, और शरापना और बोझ बिराना में ढोता फिरूं, और गंगा के कंठारे पर पूरी ही पहुंचता फिरूं। जी दादा बहुत अच्छे दादा, बड़ी मतलब आपने अनसुनी रचना सुनाई है। मेरे ख्याल आज तक ये रचना कहीं नहीं आई थी मार्केट में, आपने ये नई बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी और रचना दादा जो? भाई देख छतरी, मैं तेरे चैनल पर मानेरू से चल के यहाँ आया हूँ, और मैं ये संकल्प कर लिया है मैंने, अब मेरा शेष जीवन में कुछ एक बातें मेरे पास बची हुई है, तो मैं कोशिश यही करूँगा
अभी आप सहयोग देंगे तो मैं आपके चैनल पर डालूँ। नहीं दादा, हमारा सहयोग तो हर कलाकार के साथ है, उस दबी प्रतिभा के साथ। खास करके मेरी तो जो मिलान पर वो लाइन चलती है वो ये है, अगर आप में प्रतिभा है तो मैं हूँ ना। दबी प्रतिभाओं के लिए तो मैं विशेष करके गौर करता हूँ, भाई वो अपना टैलेंट दिखाएं। प्रतिभा है, मौका नहीं मिला, देखो यूँ तो सारा देश हांडा मेरे में प्रतिभा नहीं, लेकिन जो रियल प्रतिभा है, मौका नहीं मिला, उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। देखिए